एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं। मंदिरों में मूर्तियां पावरलेस हैं, ये किसने बता दिया राहुल गांधी को? इटली वाली मम्मी सोनिया माइनो ने, या नवरात्रि में मुर्गे खाते बहन ने, या वो किसान जीजा जी ने? नया चुनाव आते ही नंगे पैर मंदिर मंदिर घूमते हो तो वहां जाकर चरस पीते हो या मूर्तियों के आगे मत्था टेकते हो। तुमने 20 साल में लोकसभा में जितना मिलाकर वोट नहीं पाया होगा उससे अधिक लोग बस 2 साल में जाकर मूर्ति विग्रहों के आगे मत्था टेकते हैं। सिनेमा समाज का आईना है और कई बार आईना सिनेमा में कही गई बात इतने गहरे अर्थ रखती है कि पूछिए नहीं। अब इस मशहूर मीम को ही ले लीजिए। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये मीम है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का दोस्तों, जिसमें रामधीर सिंह बने तेग्मांशु धूलिया अपने बेटे और विधायक जेपी सिंह बने सत्यकाम आनंद को समझाते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? हम आपको फिल्म का सीन समझाते हैं। रामधीर एक मीटिंग में बैठे हैं जहां जेपी यानी कि उनके बेटे आकर एक गुंडे का नाम लेकर कहते हैं कि उसका फोन आया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। रामधीर बाहर निकलकर जेपी को समझाता है कि लोगों के सामने गुंडों का नाम नहीं लेते। फिर जेपी उनको ये बताता है कि जिसका नाम उसने लिया उसके आदमी को सरदार खान ने मार दिया। रामधीर कहते हैं क्या करे, गुंडा था, मर गया। जेपी कहता है ऐसे कैसे, वो तो हमारा आदमी था, हमारे लिए काम करता था, तो ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? फिर रामधीर समझाते गुंडे हमारे आदमी क्यों होंगे, और फिर तुमसे ना हो पाएगा बेटे वाली बात कह दी। अब ये वीडियो क्या है समझते हैं। वस्तुतः रामधीर ये कहना चाहते हैं कि जिसे सार्वजनिक जगहों पर क्या कहना है उसकी समझ नहीं है तो कम से कम वो राजनीति के तो काबिल नहीं ही है, और ऐसे व्यक्ति को मुंह बंद करके बैठना चाहिए। तो दोस्तों, बीते कुछ 1-2 दिन पहले की बात है कि सोनिया के लाल और देश के विपक्ष के धुरंधर राहुल गांधी एक जगह पर बीजेपी के सांसदों के हालात पर बोल रहे थे। अब जिसके पास खुद के सांसद महज 50 है, वो दूसरों के सांसद जिनकी संख्या 300 है उस पर टिप्पणी कर रहे थे। तो कह रहे थे कि भाजपा लोकसभा सांसदों का सम्मान नहीं करती, और ये बात उन्हें एक भाजपा का सांसद ही बताकर गया है। ये बात उन्हें भाजपा का सांसद बताकर गया। अच्छी बात है, बताया होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो 300 से सांसद आज बीजेपी के हैं वो अपने सम्मान के खातिर कांग्रेस से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा एक कैंडिडेट के लिए तरस जाएगी। अब खुश, अब प्रसन्न राहुल गांधी जी। वैसे बस ये बोलते तो आपको लगता है कि मैं इस पर वीडियो बनाती, इतनी सी बात पर? बिल्कुल नहीं। वो लोकसभा में सांसदों के सम्मान न मिलने की तुलना कर रहे थे मंदिरों में स्थापित विग्रह मूर्तियों से। यकीन नहीं होता ना? बीते कुछ दिनों की बात है, लीजिए आप खुद ही सुन लीजिए। अगर कुछ किसी को रह गया हो तो ध्यान से सुनिए। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं। अब बताइए, आपको भी रामधीर की तरह पुचकारते हुए हमारे इस वाले जेपी सिंह को कहने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है कि बेटवा तुमसे ना हो पाएगा? राहुल गांधी जी, मंदिरों में मूर्तियां पावरलेस हैं, ये किसने बता दिया राहुल गांधी को? इटली वाली मम्मी सोनिया माइनो ने, या नवरात्रि में मुर्गे खाते बहन ने, या वो किसान जीजा जी ने? किसने बता दिया राहुल गांधी को कि मूर्तियां शक्तिहीन होती है? हम बताते हैं आपको कुछ सच, और आप लोग भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने वोट मिले थे इनको, पूरे कांग्रेस को 2019 के लोकसभा में? 12 करोड़ से 10 लाख कम, इतना ही ना। अयोध्या में जब रामलला के पट भक्तों के लिए खुल जाएंगे तो 15 करोड़ लोग पहले साल दर्शन करने को ही जाएंगे।
ऐसा मैं नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे एजेंसी बता रही है दोस्तों कि ऐसा होने वाला है। चल गया पता किसका कितना क्या वैल्यू है, कहां पावर है और कहां पावर नहीं है। मियां चुनाव आते ही नंगे पैर मंदिर मंदिर घूमते हो तो वहां जाकर चरस पीते हो या मूर्तियों के आगे मत्था टेकते हो। अच्छा, एक आंकड़ा और बताती हूँ, ध्यान से सुन लेना। भारत ने धार्मिक पर्यटन से 2022 में लगभग 1,34,543 करोड़ की कमाई की है। अब ये जो लोग पर्यटन में जा रहे हैं वो आपकी तरह पब, डिस्को और थाई मसाज लेने तो नहीं जाते होंगे ना। और आंकड़े बताऊं, चलो एक और बता देती हूँ, लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग अगले 2 साल में इस देश में धार्मिक यात्राएं करेंगे, ऐसा अनुमान है। तुमने 20 साल में लोकसभा में जितना मिलाकर वोट नहीं पाया होगा उससे अधिक लोग बस 2 साल में जाकर मूर्ति विग्रहों के आगे मत्था टेक। अच्छा, तुमने कभी खुद से देखा तो नहीं, खुद से तो देखा नहीं होगा कि इंजनो माइनो के सुपुत्र मैं बताती हूँ कि जब बांके बिहारी के पट खुलते हैं, जब बाबा बर्फानी के पट खुलते हैं, जब केदारनाथ के पट खुलते हैं तो वहां दिन रात खड़ा भारत का ये भक्त देखकर पागल हो जाता है, पागल, भक्ति में पागल। तुम जिस मूर्ति को पावरलेस कह रहे हो ना, उनके दर्शन को मरे जाते हैं भक्त, कितने कई बार घुट घुट के मरते हैं। सूखे नशे में डूबे रहने वाले राहुल गांधी जी इस देश की चेतना में अध्यात्म है और इसकी आध्यात्मिक चेतना में केंद्रक है, और ये है मूर्ति विग्रह। तुम जैसे नमूनों से नहीं चलता ये देश, बल्कि इन्हीं मूर्ति विग्रहों की उष्मा और ताप से दीप्त है ये। और हाँ, कल बसपा वाले उसी दानिश अली को बहुत गले लगाकर मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे ना, जो एक सभा में बस इसलिए भड़क गया था क्योंकि वहां भारत माता के जय के नारे लग रहे थे। रमेश बिधूड़ी को संसद के भीतर असंसदीय भाषा के प्रयोग में जो संसदीय सजा मिलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन तुम बताओ कि इस देश के भीतर जिसकी आत्मा सनातन है और सनातन को डेंगू मलेरिया बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन को और मंदिरों की मूर्तियों को पावरलेस बताने वाले तुमको क्या सजा मिलनी चाहिए? देश और ये सनातनी समाज क्या सजा देगा? मेरे देश का हर मंदिर संचालन समिति से करबद्ध निवेदन है कि राहुल गांधी के मंदिर प्रवेश पर अविलंब रोक लगाई जाए, इसकी बकायदा चिट्ठी जारी की जाए। जिस व्यक्ति को मंदिर में मूर्ति विग्रह शक्तिहीन लगते हैं उसे मंदिर से क्या काम, और मंदिर में उसके ढोंग की कोई भी सराहना नहीं होनी चाहिए। वो जाए उन मज़ारों में सजदा करे जहां ऊर्जा का एटम बम लगा हो, जाए चर्च में जाकर प्रेयर करे, वो बस कोई मंदिर ना जाए। अब मंदिरों में इन्हीं विग्रहों को बचाने के लिए मां भारती के लाखों धर्म योद्धाओं ने प्राण आहुति दे दी है दोस्तों, और ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगा। ज्ञानवापी में विग्रह सहित पुजारी जी कूद गए थे कुएं में ताकि मलेक्ष की बुरी नजर भी ना पड़े उस पे। भारत की चेतना को जब ध्वस्त करने का विचार आया, अब्दाली और चंगेज खान सरीखे लुटेरों को तो उन्होंने तुम जैसे 2 पैसों के लोगों को देखा भी नहीं, बल्कि इन्हीं मूर्ति विग्रहों को लूटा। यह देश सनातन संस्कृति का देश है और इस देश की आत्मा है ये मूर्ति विग्रह। पावरलेस नहीं बल्कि पावर गिवर है ये मूर्तियां, जो सर इनके डर में झुक जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नजर में उठ जाते हैं। और तुम्हें इन्हें पावरलेस बताते हुए तनिक भी भय ना लगा, डर नहीं लगा? क्या होगा मियां तुम्हारा? राहुल गांधी, तुम क्या हो इसकी हकीकत दुनिया जान चुकी है। तुम खुद ही खुद को तबाह करोगे ये दुनिया अब समझ चुकी है। तुम सुन पाओगे ना सुना पाओगे ना हंस पाओगे, बस दिन रात रोओगे, और यही अब हकीकत है, दुनिया पूरी तरीके से समझ चुकी है। तो ये जो बेकार की कोशिशें करते हो इसके लिए फिर बार बार कहूंगी मैं, तुमसे ना हो पाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।